अच्छा सोच कर देखिए, अगर आध्यात्मिक ज्ञान किसी दुकान पर मिलता तो आज हम एक ऐसे ही कमाल के लेख को समझने वाले हैं जो बिल्कुल यही बात करता है। एक ऐसी दुकान का जिक्र जहां से हमारी दिव्य विरासत, हमारी डिवाइन इनहेरिटेंस वापस मिल सकती है। तो चलिए साथ मिलकर इसके राज खोलते हैं। तो लेख की शुरुआत ही होती है इस जबरदस्त सोच के साथ कि हम सब एक अद्भुत, एक अनोखी आध्यात्मिक दुकान के मालिक हैं। और सुनिए, ये कोई ऐसी वैसी दुकान नहीं है, ये बाप की दुकान है, मतलब सुप्रीम सोर्स की। और इसमें वो सब कुछ है जिसकी हमें कभी भी जरूरत पड़ सकती है। देखिए, यही रूपक इस पूरी समझ की नींव है। ठीक है, तो इस सफर में हम 4 मुख्य पड़ावों से होकर गुजरेंगे। सबसे पहले तो हम इसी अद्भुत दुकान के राज को समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि वहां सागर के खजाने क्या-क्या हैं। उसके बाद हम 84 जन्मों के चक्र के जरिए समय में एक यात्रा करेंगे। और आखिर में सबसे जरूरी, हम ये सीखेंगे कि अपनी खोई हुई विरासत को वापस कैसे पाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर इस दुकान को इतना अद्भुत बनाता क्या है और इसका दुकानदार कौन है भाई? आइए हमारे पहले हिस्से में इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो देखिए, लेख के अनुसार इस दुकान का मालिक सिर्फ एक है, और वो कौन है? बेहद का बाप, यानी असीमित पिता। अब ये कोई साधारण देवी देवता नहीं है, ये वो सुप्रीम शक्तियां हैं जिनके पास असीमित, अनंत आध्यात्मिक खजाने हैं। ऐसे खजाने जो और किसी के पास हैं ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब यहां पर एक बहुत बहुत जरूरी फर्क दिखाया गया है। एक तरफ है बेहद की दुकान, एक ऐसा आध्यात्मिक स्रोत जो हमें हमेशा हमेशा के लिए शांति और खुशी देता है। और दूसरी तरफ दुनिया की हद की दुकानें, जो बस कुछ समय के लिए भौतिक चीजें देती हैं और जिनकी वजह से हमें अपनी हर जरूरत के लिए यहां वहां भटकना पड़ता है। तो सवाल ये उठता है कि इस अनोखी दुकान की शेल्फ्स पर आखिर रखा क्या है? चलिए हमारे अगले हिस्से में इन खजानों पर जरा और गहराई से नजर डालते हैं। यहां पर देखिए, रूपक बदल जाता है। दुकान से बात अब महासागर पर आ जाती है, और ये एक बहुत शक्तिशाली बदलाव है। यह हमें बताता है कि जो खजाने मिलने वाले हैं वो सिर्फ बहुत ज्यादा नहीं है, वो तो अनंत हैं, असीम है। ये स्रोत असल में ज्ञान, सुख और शांति का एक विशाल सागर है। तो ये वक्खर यानी खजाने हैं क्या क्या? सबसे पहले ज्ञान, मतलब खुद की और इस ब्रह्मांड की सच्ची समझ। फिर है सुख, एक ऐसी अंदरूनी खुशी जो बाहर के हालात पर निर्भर नहीं करती। शांति, मन का एक गहरा ठहराव। पवित्रता, हमारे विचारों, शब्दों और कर्मों की शुद्धता। और आखिर में आनंद, एक दिव्य परमानंद। और सबसे कमाल की बात क्या है? ये सब कुछ एक ही स्रोत से मिलता है। और सुनिए, ये कोई अस्थायी समाधान नहीं है। लेख कहता है कि एक बार ये खजाने मिल गए ना, तो ये आधे कल्प तक साथ रहते हैं। अब ये कल्प क्या है? ये समय का एक बहुत बहुत लंबा चक्र है, जिसमें दुनिया स्वर्ण युग से लौह युग तक जाती है और फिर वापस घूमती है। और बस यही बात हमें हमारे अगले पड़ाव पर ले जाती है। लेकिन एक मिनट, हमें इन खजानों की जरूरत आखिर है ही क्यों? 84 जन्मों का ये जो चक्र है ना, ये हमें वो बड़ी तस्वीर दिखाता है जिसे समझना बहुत जरूरी है। ये स्लाइड देखिए, ये आत्मा की एक अविश्वसनीय यात्रा को दिखाती है। शुरुआत होती है सतयुग यानी स्वर्ण युग से, जहां आत्मा 16 कला मतलब दिव्य गुणों से भरपूर अपनी पूरी क्षमता पर होती है। लेकिन जैसे जैसे युग बीतते हैं, त्रेता, द्वापर और फिर कलयुग, ये कलाएं धीरे धीरे कम होती जाती हैं। नकारात्मकता मतलब विकार अंदर आने लगते हैं, और आखिर में आत्मा अपनी सारी आध्यात्मिक दौलत खोकर दुखी हो जाती है। तो यहां पर हम 2 बिल्कुल विपरीत छोड़ देखते हैं। एक तरफ है स्वर्णयुग, जिसे स्वर्ग कहा गया है, जहां दिव्यता का राज है। और दूसरी तरफ लौहयुग यानी नरक, जहां रावण मतलब हमारे ही अंदर के विकार राज करते हैं और चारों तरफ बस दुख ही दुख है। और यहां लेख एक बहुत खास और जरूरी बात बताता है, वो ये कि आत्मा 84 जन्मों के एक तय चक्र से गुजरती है। 84 लाख जन्मों के नहीं, जैसा कि अक्सर माना जाता है। ये एक ऐसी यात्रा है जिसका एक अंत है। ये कोई कभी ना खत्म होने वाला सफर नहीं है, जिसमें आत्मा धीरे धीरे अपनी सारी आध्यात्मिक दौलत खो देती है। ठीक है, तो अब तक हमने समस्या को तो समझ लिया, पर समाधान क्या है? हमारा आखिरी खंड सबसे व्यवहारिक है। हम अपनी खोई हुई दिव्य विरासत को वापस कैसे पा सकते हैं? तो चलिए वापस उसी दुकान वाले रूपक पर आते हैं।
लेख हमें याद दिलाता है कि यह कोई मुफ्त का तोहफा नहीं है, ये एक सौदा है, एक लेन देन है। इन अनमोल खजानों को पाने के लिए हमें बदले में कुछ देना होगा। तो ये सौदा है क्या? इसके दो बहुत सरल लेकिन उतने ही गहरे कदम हैं। पहला, हमें 5 विकारों का दान करना होगा। हमारे अंदर के वो नकारात्मक पहलू, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इन्हें छोड़ना होगा। और दूसरा, हमें बाप को याद करना होगा, मतलब उस स्रोत के साथ एक लगातार, एक प्यार भरा बौद्धिक संबंध बनाए रखना होगा। और इस पूरी प्रैक्टिस का सार इस शक्तिशाली निर्देश में छिपा है, मनमना भव, यानी अपने मन को मुझ एक में लगाओ। लेख समझाता है कि जब हम लगातार उस स्रोत को याद करते हैं तो हमारे पिछले नकारात्मक कर्म, हमारे विकर्म अपने आप जलकर भस्म होने लगते हैं। ये याद की यात्रा असल में एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। इसे हमारे पिछले बुरे कर्मों का बोझ जलाने का एकमात्र तरीका बताया गया है। सोचिए, जैसे आग लोहे से जंग को जलाकर साफ कर देती है ना, बिल्कुल वैसे ही ये याद आत्मा को साफ करती है, ताकि वो अपनी पूरी विरासत, अपना पूरा इनहेरिटेंस क्लेम कर सके। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। हम में से हर एक अपनी इस सुनहरी विरासत को वापस पाने के लिए क्या कीमत चुकाने को तैयार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ और सिर्फ हम खुद ही दे सकते हैं।